तो जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए खास क्वेश्चन, ठीक है। और खास करके जो क्लास 7th और 8 के होंगे उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए बच्चों को ये 3 क्वेश्चन परेशान किया, जबकि क्वेश्चन नॉर्मल है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहते हैं कि 3500 इज गिवन एट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट विच विल बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 years। क्वेश्चन पढ़ करके जो समझ जाएंगे उनसे क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। कहता है कि 3500 रुपया है और वो 7% के दर पर दिया गया है, ठीक है, इंटरेस्ट है उसका। अब कहता है फाइंड इंटरेस्ट कीजिए विल बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 years। कहता है 3500 रुपया है और 3500 रुपया को 7% पर दिया गया है, 2 वर्ष के बाद वो आदमी कितना रिसीव करेगा। तो सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में दिया रहता है वो सभी चीज हमें लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए कि हमारे पास लिखा हुआ कितना है जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्वेश्चन में दिया गया हमारे पास, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास P कितना दिया गया है, P दिया गया है हमारे पास 3500 रुपीज, ठीक है। P दिया गया, कितने रेट पर दिया गया है, R का मान कितना हो गया 7%, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए एंड ऑफ 2 years, 2 साल उसका अवधि है, 2 साल उसका समय है, 2 साल पूरा हो जाने के बाद कितना वापस लेगा, अर्थात समय है तो T बराबर 2 years, ठीक है। ये टाइम हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो अब बताइए, कहता है फाइंड द इंटरेस्ट विच विल बी रिसीव्ड, मतलब आपको इंटरेस्ट फाइंड करने कह रहा है। मतलब आप जानते हैं कि यहाँ पर इंटरेस्ट क्या फाइंड होगा, हमारा एस आई फाइंड होगा। एस आई का फॉर्मूला आप जानते हैं, P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। एस आई निकालने का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो एस आई बराबर निकाल लीजिए, P का मान कितना है हमारे पास 3500 है, ठीक है। P का मान 3500 है और R का मान 7 है। अब परसेंटेज के बदले नीचे लगा लेंगे, T का कितना हमारा 2 वर्ष, अब परसेंटेज का 100 चलाएगा नीचे, ठीक है। तो इससे ये कट गया, ठीक है, इससे ये कट गया। तो कितना हो गया 35 दूनी 70 और 70 को 7 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 490 रुपया, 490 रुपया, अर्थात यही इसका सही आंसर हो जाएगा कि 2 साल में उसको एस आई कितना मिल जाएगा, 490 रुपया उसका एस आई बनता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, 7000 is borrowed at 3.5% rate of interest per annum for 2 years. Find the amount to be paid at the end of second year। मतलब कि कहता है कि अगर 700 रुपया कोई लेता है उधार, ठीक है, तो 3.5% रेट पर, और कहता है कि पर एनम, तो इस प्रकार से 2 साल के बाद, ठीक है, फाइंड कीजिए कि अमाउंट कितना उसे पेड करना होगा सेकेंड ईयर, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, जो दिया गया क्वेश्चन में पहले उसे आप लिख लीजिए। तो हमारे पास यहाँ जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, दिख रहा है आप लोग को, सॉल्यूशन करते वक्त ध्यान दीजिए कि सॉल्यूशन करते वक्त हम क्या करेंगे, जो जो क्वेश्चन में दिया गया है पहले उसे लिख लेंगे। तो P कितना दिया हुआ है हमारे पास 7000 P दिया हुआ है, ठीक है। रेट का कितना है हमारे पास वैल्यू, R कितना है हमारे पास 3.5%, ठीक है, रेट हो गया। अब क्या बोलता है कि एन फॉर 2 years, फॉर 2 years मतलब 2 साल, ठीक है। तो हमारे पास जो ईयर टाइम कितना हो गया, हमारे पास टाइम हमारे पास 2 years हो गया, ठीक है। तो कहता है कि हमारे, अब हम बताइए कि सेकेंड ईयर्स में उसका पेड कितना करना पड़ेगा अमाउंट उसे, ठीक है। तो इसमें एस आई फाइंड कर लीजिए आप, ठीक है, एस आई फाइंड कर लीजिए, क्योंकि देखिए सारे वैल्यू दिया हुआ है तो एस आई आराम से निकल जाएगा। एस आई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100।
ठीक है, बिठा लीजिए। तो देखिए एस आई बराबर बिठाइए, कितना होगा, पी का मान कितना हमारे पास है 7000, 7000 बिठाइए। आर का मान कितना है 3.5%, समय कितना है 2 वर्ष। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 100 ले लीजिए। ठीक है, एक दशमलव इसका हटाएंगे तो एक नीचे लेना पड़ेगा 10, यहाँ पर कितना देखिए 3 और यहाँ पर भी 3 हो गया, इससे ये कट जाएगा, ये दोनों से ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कितना बचा, एस आई का वैल्यू कितना हो गया, गुना कर लीजिए। तो लगता है सेम वही क्वेश्चन हमारे पास यहाँ भी दिया गया है। ठीक है, तो इसका भी आंसर उतना ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए 7 को 35 से गुना करेंगे, फिर उसे 2 से गुना करेंगे तो कितना हमारे पास प्राप्त होगा, फिर से वही आंसर आएगा हमारे पास 490 रुपया का। ठीक है, क्वेश्चन वही था, सिर्फ घुमा दिया है क्वेश्चन को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, कि ये अलग क्या है और इसमें अलग मतलब दिया गया क्या है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है ऑन ए सर्टेन सम इंटरेस्ट पेड आफ्टर 3 years is 450 at 5% rate of interest per annum, find the sum। मतलब कोई भी निश्चित राशि, ध्यान दीजिएगा, कोई भी निश्चित राशि अगर क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट द 3 years, अब कहता है कोई भी निश्चित राशि 5% के दर पर दिया जाता है उसे। ठीक है, 3 साल के लिए, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो यहाँ पर एक चीज तो कर दिया है कि समय 3 साल दे दिया, और एक राशि आपके पास 450 है और एक राशि 5% है। तो यहाँ पर क्या निकलेगा जरा सोचिए। यहाँ पर हम अगर निकालेंगे तो हमारे पास P और SI, मतलब कि जब निकालते वक्त हमें 2 चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ए जब निकालेंगे तो हमारे पास P प्लस SI का जो वैल्यू होगा वो ऐड करना होगा, तभी ये पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया उसे लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया हुआ, तो R का मान दिया है। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करते वक्त जो दिया गया है, क्या दिया हुआ है, R बराबर कितना है 5%। R बराबर 5% है। उसके बाद हमारे पास टाइम दिया हुआ है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 3 years। ठीक है, अब एक वैल्यू और है 450 यानी 450 रुपीज। तो 450 रुपीज यहाँ क्या होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद वो प्राप्त किया उसको, तो 450 रुपया हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ के बाद आपको क्या निकालना है, तो P निकालना होगा। ठीक है, कि P का वैल्यू कितना होगा और वही उसका मान होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ से अगर आप बिठाते हैं तो R हो गया, T हो गया, SI हो गया, तो इसका मतलब है P यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो P निकाल लीजिए। तो P बराबर क्या होगा, तो जो वैल्यू यहाँ पर दिया रहता है उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, R और T दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे R यानी कि सॉरी यहाँ लिखेंगे SI मल्टीप्लाई 100, अब बटे में कितना हो जाएगा हमारा R इंटू टी, R इंटू टी। तो P कितना हो गया, SI कितना हमारे पास 450 रुपया, यहाँ पर 100 हो गया। R कितना है हमारे पास 5% है R। ठीक है, और SI तो लिख ही दिए हैं। टाइम हमारे पास कितना है 3 years, टाइम हमारे पास 3 years है, दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, अब यहाँ क्या निकालेंगे हम, इसको कट कीजिए, यहाँ दिख रहा है, यहाँ लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं P बराबर, ठीक है, P बराबर फॉर्मूला तो दिख रहा है आप लोग को, P बराबर यहाँ लिख देते हैं 450 मल्टीप्लाई 100 अपॉन यहाँ कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई 3। इसको काटेंगे तो कितना होगा, कैंसिल कीजिए, तो 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, और यहाँ से इसको काटेंगे तो 150 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो P बराबर क्या निकला 150 मल्टीप्लाई 20। जब हम 150 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3000 प्राप्त होगा। ठीक है, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है,
ए बराबर पी प्लस एस आई अगले क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि कैसे निकलता है, क्योंकि इसका आंसर 3000 है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर यहीं रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 टाइप का क्वेश्चन था, 2 एक टाइप का था, एक थोड़ा अलग था जिसको बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें आपको ए बराबर पी प्लस एस आई कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर चाहें तो कर भी सकते हैं इस वीडियो में। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे निकलता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम आपको बताए थे कि ए बराबर जो पी प्लस एस आई वाला क्वेश्चन है वो इस क्वेश्चन में दिख जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है, 6050 is borrowed at 6.5% rate of simple interest. Find the interest and the amount. देखिए यहीं पर क्वेश्चन क्लियर कर दिया, फाइंड द इंटरेस्ट एंड द अमाउंट। एक तो अमाउंट भी और एक बार इंटरेस्ट भी, दोनों को पूछ रहा है। इंटरेस्ट एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द 3 years, एट द एंड ऑफ 3 years, मतलब 3 साल में बताइए कि अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों बताइए आपकी कितना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया उसको लिख लीजिए। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन करते वक्त हमारे पास जो जो दिया गया है वैल्यू उसको लिख लीजिए। सबसे पहले पी आर टी दिया हुआ है, पी बराबर दिया हुआ है 650 रुपया, आर दिया हुआ है हमारे पास 6.5%, उसके बाद टी दिया गया है 3 years। ठीक है, तो अब हमारे पास यहां से एस आई पहले निकालेंगे। ठीक है, एस आई निकालिए, एस आई बराबर कितना है, तो P इंटू आर इंटू टी बटे में 100, तो यहां से एस आई निकल जाएगा कितना, P का वैल्यू 6050। ठीक है, R का वैल्यू 6.5 और T का वैल्यू 3%। ठीक है, इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 100 और एक यहाँ से हटेगा तो एक दशमलव इसका 1 जीरो बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से इस जीरो से 1 जीरो कट गया। अब सबको गुना कर लीजिए, तो एस आई बराबर कितना हो जाएगा 605, यानी 605 गुना 65 गुना 3, अब बटे में कितना है 100, दिख रहा है आप लोग को 100। अब जब हम सबको गुना करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त होगा वो 117975 आएगा। कितना हम पहले से गुना करके रखे हैं इसको, इसका कितना आएगा 117975, ये आएगा। नीचे कितना होगा 100। ठीक है, नीचे कितना होगा 100। चलिए अब इसके आगे क्या कहता है उसको देखिए। इसके आगे हमें क्या करना होगा, इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो सबको क्या कीजिए आप जोड़ दीजिए, पहले इसको निकालिए। यहाँ पे 100 है तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 11, 2 जीरो है तो 2 को दशमलव लग जाएगा पीछे से 2 नंबर के बाद, तो यहाँ पर 1179.75 ये हमारा हो गया टोटल एस आई, दिख रहा है टोटल एस आई हो गया। अब यहाँ पर अमाउंट प्लस एस आई पूछा है, मतलब ए निकालना है, तो अमाउंट पी हो गया प्लस एस आई हो गया। ठीक है, तो ए बराबर दोनों निकालिए, तो पहला कितना है 650 और उसमें जोड़ दीजिए आप 1179.75 को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा, देखिए 7 9 और 5, 9 और 0 को जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे कितना होगा 9, 7 को 5 से जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2 बाकी 1, फिर 1 और 0 है तो 1 और 1 2 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 0.75, यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए जब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे आपको कि इंटरेस्ट भी फाइंड कीजिए और अमाउंट भी फाइंड कीजिए, तो आपका अमाउंट जो दिया रहता है अमाउंट वही रहता है, अमाउंट जो आपको दिया रहेगा अमाउंट वही रहेगा, आपको सिर्फ इसमें इंटरेस्ट फाइंड करना है और ए निकाल लेना है। जैसे कि आप हिंदी में पढ़ते हैं ना, एक होता है ब्याज, एक होता है मूलधन और एक होता है उसका चक्रवृद्धि। ठीक है, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मिश्रधन निकालिए, मूलधन नहीं मिश्रधन, मतलब कि एक इंटरेस्ट भी रहना चाहिए उसमें जो उसका ब्याज वाला होगा और एक जो मूलधन पहले से दिया है।
तो मूलधन हमारे पास 6,050 रुपया था। जब हम उसका निकालें तो 3 साल में टोटल आया 1179 ठीक है। और जो हमारा मेन मूल राशि जो था अमाउंट वो था 6,050 रुपया। दोनों को जोड़ दिए तो हमारा मिश्रधन निकल गया, अर्थात ए निकल गया। ठीक है, तो ए इतना आंसर होगा। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन और आएगा हम आप लोग को बताएंगे, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, आईसीएसई बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का हो, दिक्कत नहीं है। आप हमें कमेंट में भी क्वेश्चन भेज दीजिए, हम आपको बना करके दे देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।